हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाइए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाइए, इसका अर्थ यह होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी संपत्ति। दूसरी चीज़ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे बिजनेस किया जाता है, जिससे बिजनेस होता है, जिससे इनकम जनरेट होती है, जिससे कोई भी बिजनेस, चाहे सेल्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ये होता है ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी अर्थात इस बार से कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की हुई, एक कॉमर्शियल, एक नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव होती हैं, लेकिन नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव तो हो सकती है। प्रोडक्टिव तो हो सकती है। हो सकने का अर्थ यह है कि जैसे कि जो नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके भी रेट बढ़ते हैं, उसकी भी कीमत बढ़ती है, लेकिन जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है यह, इसकी कीमत बढ़ भी सकती, घट भी सकती है, लेकिन यह प्रोडक्शन के लिए होता है, ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए होता है, इनकम के प्रोडक्शन के लिए होता है। इसलिए यह मुख्यतः डिफरेंस है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। दो प्रकार का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट होता है कि नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बदलना। दूसरा होता है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बदलना, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से, या फिर नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बनाना। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होती हैं कि यदि आप नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बदल रहे हैं, या नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो यह तो एक अच्छी बात है। उदाहरण के लिए मान लिया, जैसे कि आपने मकान बनाया, पहले रहने के लिए बनाया था, लेकिन अब उसमें कुछ इस प्रकार का चेंजेस कर रहे हैं कि हाँ, उसको आप किराए पर उठाने के लिए बना रहे हैं, तो ये है नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होती है। तो अब सवाल इस बात का उठता है, या तो एक अच्छी चीज़ है कि नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बनाना, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान देने की बात है कि क्या आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो रही है, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से आप नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो यदि आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के बजाय नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो स्वाभाविक बात है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कम होगी, या जो आपकी कॉमर्शियल इनकम से यदि आप नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वो कॉमर्शियल इनकम जिससे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बननी चाहिए, जिससे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बननी चाहिए और उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से और कॉमर्शियल इनकम जनरेट होती है, उसकी अपेक्षाकृत आपने बनाया है नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाया है। तो इससे जो पार्टिकुलर बिजनेस है उसका डेवलपमेंट लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है, या उसका आर्थिक और व्यावसायिक विकास अवरुद्ध होता है, या उसकी गति धीमी पड़ती है, या उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है। अब कारण चाहे जो कुछ हो,
अब ये भी ऐसा संभव है कि आप उस कॉमर्शियल इनकम से या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से आप कंजप्शन कर रहे हो, तो यह भी एक इससे भी जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट है वो बाधित होता है, वह अवरुद्ध होता है। इसलिए अर्थात ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओ, स्वाभाविक बात है बिजनेस तरक्की करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिजनेस का पैसा बिजनेस में हम नहीं लगा पाते हैं, उसको कंजप्शन में या उसको जो है नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे स्वाभाविक बात है कि वह बिजनेस या वह फर्म, दुकान, कंपनी, वह प्रोडक्ट या सर्विस उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं जितनी उनको ग्रोथ करनी चाहिए इनकम होने के बावजूद भी। तो यह भी कहीं न कहीं औद्योगिक या व्यावसायिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। नमस्कार, धन्यवाद।